हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी टॉपिक, एक और उपयोगी क्लास। इस चैनल पर जो सुपर 1000 की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है, सुपर 1000 जीएस के विविध क्वेश्चंस की एक सीरीज चली हुई है, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। जिस किसी ने वो नहीं देखा हो, उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यदि इन सभी पार्ट्स को देखकर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का दे रखा है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। ठीक है, जो हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीजी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की थी। इसका दूसरा क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ठीक है, तो किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम की कमी के कारण। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या भी आपको याद रखनी है। कैल्शियम की जो परमाणु का संख्या वो होती है 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20। और उसका जो प्रतीक है वो क्या है? Ca। हम कैल्शियम को Ca के नाम से जानते हैं और इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 20 है। और कैल्शियम की कमी से भी क्या होता है? पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ठीक है, यूरिया को रक्त से फिल्टर। यूरिया का फॉर्मूला कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला वो होता है NH2CO NH2। ठीक है, NH2CO NH2 क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो किसके द्वारा किया जाता है यूरिया को रक्त से फिल्टर? गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किसको किया जाता है? गुर्दे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, अभी तक के इकलौते ऐसे भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, इनके अलावा किसी भी भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जरूरी याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो किसके क्षेत्र में है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो क्या बजाते हैं? शहनाई नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। शहनाई क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिसको कौन बजाते हैं? पंडित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है या नहीं मिला? तो भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? शहनाई से। ठीक है, एसएससी अधिकांश इस क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछती है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो किसको बजाते हैं? शहनाई को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। ठीक है, रूस एक ऐसा देश है जिसके सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र, यानी कि भारत जहाँ पर भारत की खोज वगैरह होती है उसका एक केंद्र है। ठीक है, केंद्र बोलते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का कोई कामकाज देखा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? जापान की जुनको तबाई। ठीक है, जुनको तबाई। आप भी बोल सकते हो कि जुनको तबाई, तबाही बिल्कुल मतलब जो लेडी थी उसने क्या किया था, उस पर चढ़ने के बाद बिल्कुल तबाही मचा दी थी। ठीक है, और ये किसी तबाही से कम भी नहीं था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कोई महिला, अगर कोई महिला माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ती है तो क्या है, एक तबाही से कोई कम भी नहीं है। ठीक है, तो कौन थी? जापान की जुनको तबाई। आप इसको याद रख सकते हैं तबाही के नाम से।
कि जब वो महिला चढ़ी होगी तो क्या होगा, चारों तरफ तबाही मच गई होगी, या फिर सबने ऐसे ही क्यों देखा होगा कि तबाही सी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया किससे संबंधित है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी को मान लो पीलिया हो जाता है तो पीलिया क्या करता है, सबसे पहले लीवर को पकड़ता है, ठीक है। लीवर सबसे पहले कमजोर होने लगता है, लीवर खराब होने लगता है कब, जब पीलिया की बीमारी होती है। तो पीलिया किस रोग से संबंधित है, या फिर पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है। तो किस संबंधित है, यकृत या लीवर। लीवर होता है इंग्लिश का में नाम, लीवर का हिंदी में नाम होता है यकृत, ठीक है। यकृत रोग से संबंधित है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो नियम किसका है, पास्कल का नियम, ठीक है। पास्कल ने एक नियम दिया था कि द्रव जो होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, समान दाब फैलाता है। यह कथन किसने दिया था, पास्कल के नियम से संबंधित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या कहलाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, पेड़ के जो मतलब जो हरे बड़े पेड़ होते हैं उनकी क्या होती है, पत्तियों का जो रंग होता है, ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों का हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल का जो खनिज घटक वो क्या कहलाता है, मैग्नीशियम कहलाता है। मैग्नीशियम यानी कि Mg, परमाणु संख्या होती है इसकी 12, ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है, ठीक है। एलपीजी गैस में क्या होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी गैस में क्या होता है। सबसे पहले तो आपको एलपीजी की फुल फॉर्म रखनी है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म है। और इस गैस में क्या होता है, ब्यूटेन गैस इसमें भरी जाती है, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ब्यूटेन आता है एल्किन श्रेणी के अंतर्गत। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। और ब्यूट पर होते हैं कार्बन की मात्रा 4, ठीक है। जहाँ पर कार्बन की मात्रा 4 होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और एन से क्या है, एल्केन का सदस्य है। यदि आप एन के स्थान पर 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि C4H10 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ब्यूटेन का। और ब्यूटेन क्या होते हैं, एलपीजी गैस के अंदर भरी जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप। एसएससी से इस क्वेश्चन को भी पूछ चुकी है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे। इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन तो सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। लेकिन जिस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बोल दूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। आप यदि किसी भी वनडे एग्जाम में बैठोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप किसी एग्जाम में बैठ जाना, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। तो किसके प्रभाव में किया था, जयगुप्त के प्रभाव में, ठीक है। जयगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अभी अशिक्षित था, ठीक है। जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था वो कौन था, अकबर था। ये बोलते कि अकबर क्या था, बचपन से ही अकबर अनपढ़ था, क्योंकि अकबर का जो जन्म हुआ था वो भागते भागते हुआ था। अकबर किसका बेटा था, अकबर बेटा था किसका, हुमायूं का। और हुमायूं आपने पढ़ा होगा कि 1540 में, जब 1540 के युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो युद्ध होता है तो उसका 1539 में बिलग्राम का एक युद्ध होता है, ठीक है, बिलग्राम का। तो उस युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह हरा देता है और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो 1542 ईस्वी 1541 में क्या करता है, 1541 में हमीदा बानो बेगम से मतलब विवाह करता, शादी करता है। और उसके बाद इसको 1542 में एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है, अकबर। तो बोलते हैं अकबर का जो जन्म था मतलब ऐसे हुआ भागते भागते, और ये ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन इसको पढ़ाने के लिए क्या किया था, अब्दुल लतीफ़ जैसे इराक का सबसे बड़ा विद्वान एक अब्दुल लतीफ़, ठीक है। अब्दुल लतीफ़ जैसे इराकी विद्वानों को इसको पढ़ाने के लिए रखा भी गया था, ठीक है। अब्दुल लतीफ़ कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था, अकबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो अमृतसर शहर को बसाने वाला कौन था, गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास सिखों के गुरु थे, इन्होंने क्या किया था, अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लंगर प्रथा चलाने वाला सिखों का गुरु कौन था, गुरु अंगद देव, ठीक है। गुरु अंगद देव ने
गुरु अंगद देव ने किया गया था, लंगर की स्थापना की थी। लंगर प्रथा क्या होता है, जैसे गुरुद्वारे में खाना खिलाते हैं ना, गुरुद्वारे में जो पंगत बैठती है उसे क्या बोलते हैं, लंगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो वेद है कौन सा? ऋग्वेद है। टोटल अभी तक 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने। MBT ने क्या किया था? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। लेकिन इसका ये जो प्रयास था ये भी असफल रहा था। ठीक है। MBT को पागल बादशाह भी बोला गया है, इतिहासकारों ने बोला है MBT को कि क्या था, पागल बादशाह था। और इसका एक पिता था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको इसने क्या किया था, कि लकड़ी के महल में लकड़ी का महल बनवाया था, जिसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्ष योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जो सबसे पहली पंचवर्ष योजना बनाई गई थी वो क्या थी? 1951 में बनाई गई थी। ठीक है। पंचवर्ष योजना होता था मतलब इसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था प्रधानमंत्री। और ये लोग क्या करते थे, 5 सालों के लिए पहले अपना बजट तैयार कर लेते थे। ठीक है। 5 साल में कि हमें क्या करना है, तब मतलब कोई मान लो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है कि उसमें कब तक कितना खर्च आ जाएगा, कब तक वो तैयार हो जाएगा, मतलब ये आने वाले 5 सालों तक की एक योजना तैयार करते थे, जिसको बोलते थे हम पंचवर्षीय योजना। अब इसके स्थान पर नीति आयोग की गठन हो चुका है। ठीक है। 2014 से क्या होता है, पंचवर्षीय योजना खत्म होकर नीति आयोग का गठन हुआ है, जिसका जो हेड है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। वर्तमान में नीति का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो उन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको नष्ट किसने किया था? आपसे भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता का मतलब होता है सभी को देने वाला। एक ऐसा रक्त समूह जो सभी को अपना रक्त दे सकता है वो क्या है? ब्लड ग्रुप O। ठीक है। जो ब्लड ग्रुप O है वो क्या करता है? अपना रक्त सभी को दे सकता है। और AB क्या है? AB को बोलते हैं सर्वग्राही। AB क्या होता है? सर्वग्राही, जो कि सभी से अपना रक्त ले सकता है, किसी को भी रक्त अपना दे नहीं सकता। और वो क्या करता है? सभी को रक्त दे सकता है लेकिन किसी से भी रक्त ले नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 25 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। इसको तो आप सभी सही कर दोगे। और आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? 208 होती हैं। ठीक है। और मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सुबह सुबह जो सूर्य का प्रकाश निकलता है उससे हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। आप ये मत सोचना कि आप क्या करते हो, यदि आप बोलो कि हमें धूप से यदि विटामिन डी मिलता है तो क्या करोगे? दोपहरी में धूप में जाकर खड़े हो जाओगे और उससे क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। विटामिन डी जो मिलता है वो क्या कब मिलता है हमें? सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। सुबह सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है हमें उसमें खड़ा होना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ठीक है। मच्छर भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है नर मच्छर और एक होता है मादा मच्छर। ठीक है। नर मच्छर और मादा मच्छर। तो मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मलेरिया रोग कब होता है? जैसा आप बोलते हो ना, मलेरिया मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। अब वो कौन से मच्छर से होता है? नर या मादा? तो नर मच्छर से कुछ नहीं होता, होता किससे? मादा मच्छर। जब आपको मादा मच्छर काट लेते हैं ना तो उससे होता है मलेरिया रोग। ठीक है। मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग। और मादा मच्छर भी कौन सा? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज, आपको ये नाम भी याद रखना कि कौन सा मच्छर है वो जो मादा जिसके कारण मलेरिया होता है? एनाफ्लीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। देखो फोन आने पर क्या होता है? बेल बजती है ना। जब भी कभी फोन आता है तो क्या होता है? फोन आने पर बेल बजती है। और ग्राहम बेल में भी क्या? बेल। ठीक है। ग्रामों में अक्सर आपने देखा होगा टेलीफोन। आजकल तो सबके पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है। टेलीफोन क्या होते थे? मतलब जो टेली बूथ पर भी रखे होते हैं ना, जो STD वगैरह पर रखे होते हैं उनको बोलते हैं टेलीफोन। तो उसमें क्या होता है? ग्राम, यहाँ से आप सोच सकते हो ग्राम मतलब ग्राहम। गाँव में पहले इसकी सेवा ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। और फ़ोन आने पर क्या होता है? बेल बजती है। आप ऐसे याद रखना है इसको, ग्राहम बेल यानी कि फ़ोन आने पर क्या होती है? बेल बजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपसे इसको किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या करोगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000। कितनी जीरो? देखो 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या? 3 × 10⁻⁴
5, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो सूर्य मतलब जो प्रकाश की गति होती है क्या बोल सकते हो उसे आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो प्रकाश की गति होती है। नेक्स्ट और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, सबसे पहले बताने वाले कौन थे? सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।